गाइस, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को पैसे देने से मना कर दिया है। वहीं पर ही चाइना ने $1.5 बिलियन अपना जो उनकी आईपीपीज हैं उनकी तरफ से जो है वो वापस मांग लिया गया है। और साथ ही साथ इसहाक डार साहब ने जो भी बातें की थी, जो भी दावे किए थे, वो सारे के सारे दावे अब झूठे साबित हो चुके हैं। इन सब चीज़ों को आपको डिटेल के अंदर बताता हूँ। वेल, सबसे पहले आपको इसहाक डार साहब की बता देता हूँ कि जो कि न्यूक्लियर पावर के ऊपर बात कर रहे थे कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर पावर का जो पूरा प्रोग्राम है वो सारे का सारा कॉम्प्रोमाइज होने की सिचुएशन के ऊपर पहुंच चुका है बिकॉज ऑफ IMF। लेकिन मजा असल तब बना है कि जब इसहाक डार को सिर्फ उनकी अपनी गवर्नमेंट नहीं बल्कि IMF ने भी डिनाई कर दी है। IMF ने ऑफिशियली इस बात को डिनाई कर दिया है और क्लियरली उन्होंने ये बात कर दी है कि हमने किसी भी किस्म का दावा नहीं किया, ना ही हमने किसी भी किस्म की डिमांड की है इस किस्म की कि न्यूक्लियर पावर को या न्यूक्लियर सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस के अंदर भी आपको बड़ी तफसील के साथ इस बात को बताया था कि भाई ये जो IMF के जो ये न्यूक्लियर की डिमांड जो बताई जा रही है, ऐसा कोई भी सिनेरियो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस तरीके से डिमांड्स कभी भी नहीं रखी जाती कि डायरेक्टली अगले आपको बोल दें कि भाई आप अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कॉम्प्रोमाइज़ करें। न्यूक्लियर प्रोग्राम को अगर किसी ने कॉम्प्रोमाइज़ करवाना होता तो खुद सोचें, वो रशिया के ना न्यूक्लियर प्रोग्राम को पहले कॉम्प्रोमाइज़ करवाते। जब रशिया टूटा था उस टाइम के ऊपर रशिया से क्यों नहीं इस किस्म की डिमांड की गई जो हमारे से डिमांड की जा रही है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इनको हम कहते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, जो कि लोग ये अपनी तरफ से घड़ते होते हैं अपना एक मुंह रखने के लिए। लेकिन इसहाक डार साहब को इस बात का पता होना चाहिए कि अब वो दौर नहीं रहा कि जहां पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इतनी ज्यादा आसानी से चल सकें। अब बहुत ज्यादा ओपनली जो है ये सारी की सारी चीजें डिस्कस होती हैं। अब ये चीज भी यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट है कि सऊदी अरब ने हमारे पाकिस्तान को बिल्कुल कर्जा देने से इनकार कर दिया है और क्लियरली उन्होंने स्टेटेड कर दिया है कि नो मोर इजी मनी, कोई भी आसान पैसा अब पाकिस्तान को सऊदी अरब की तरफ से नहीं मिलेगा। अच्छा, इसकी भी उन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की वैलिड पॉइंट्स उठाए हैं कि भाई इन पॉइंट्स की वजह से हम जो है वो इजी मनी नहीं प्रोवाइड कर सकते पाकिस्तान को। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट भी यही है कि सऊदी अरब ने बड़ी ही प्यारी बात की है कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक सिस्टम है पूरे का पूरा, कि जो हमारे माशियात देखते हैं, सारे के सारे लेन देन देखते हैं, बजट बनाते हैं। बजट आपको पता है कि जितना पाकिस्तान की गवर्नमेंट रखती होती है वो उसके अंदर डेफिसिट में होती है, मतलब कि बजट के बराबर भी उसके पास पैसा नहीं होता। वो कर्जों से बजट जो है अपना पूरा करते हैं। बाकी एक और चीज़ भी है, हमारे काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है वो ऑलरेडी कर्जों की अदायगी के अंदर भी चला जाता है। और फिर हमारे डिफेंस का बजट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स कुछ इस तरह से हैं। एक तरफ अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है, एक तरफ इंडिया का बॉर्डर लगता है। हमने दोनों बॉर्डर्स को भी डिफेंड करना होता है, तो वहाँ पर डिफेंस का जो खर्चा है वो भी बहुत ज़्यादा हमारा होता है। और हमारे पास इतने ज़्यादा वसाइल नहीं है, ना ही हमारे पास इतना ज़्यादा पैसा है। इस वजह से सऊदी अरब ने बात की है कि जब आपके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, ना ही आपके पास इतने ज़्यादा वसाइल हैं, तो फिर आपको अपने मुल्क में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने से कौन सी चीज़ रोकती है। आखिरकार आपने अपनी माशियात को उस साइड पर लेकर आना है कि जहाँ पर आपका कम से कम अखराजात तो आप पूरे करने के काबिल हो जाए ना। अगर आप अपने अखराजात भी पूरे नहीं कर सकते तो फिर व्हाट्स द पॉइंट कि भी जो है इस किस्म का आप मुल्क चला रहे हैं जो कि मुकम्मल तौर के ऊपर शुरू से लेकर अब तक कर्जों के ऊपर ही चल रहा है। कर्जों के बगैर वो मुल्क अपने पैरों के ऊपर खड़ा ही नहीं हो सक रहा। इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो हुई है वो चाइना के साथ हुई है कि चाइना एक तरफ तो हमें कर्जे दे रहा है। याद रखिएगा कि जो चाइना मदद कर रहा है ना इस वक्त, जो उनसे हमें चाइना ने $130 करोड़ देने थे, उसके अंदर पहले उसने हमें $50 करोड़ दिए, उसके बाद फिर $50 करोड़ दिए। अब चाइना इस वक्त हमसे अपना जो चाइना की जो IPPs हैं, बेसिकली चाइना की गवर्नमेंट की अंडर नहीं है, बल्कि चाइना के जो पाकिस्तान में चाइनीज कंपनीज हैं जिनको हम इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर कहते हैं, जो कि बिजली बनाने के अंदर इंडिपेंडेंटली CPEC के थ्रू जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आई थी, उसका 150 करोड़ रुपया चाइना ने वापस डिमांड किया है कि उनको दिया जाए वापस। अब ये सिनेरियो क्यों है? ये सिनेरियो इसलिए है कि चाइना ने ये 150 करोड़ अपने वापस इसलिए मांगे हैं क्योंकि चाइना को एक बात क्लियर हो चुकी है कि पाकिस्तान बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। पाकिस्तान का बहुत ज्यादा नॉन सीरियस एटीट्यूड है और कोई भी ऐसा मुल्क जो कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग लेकर चलता हो वो कभी भी नॉन सीरियस एटीट्यूड को नहीं देख सकता। अच्छा, आपको एक और मजेदारी की बात हूँ कि पाकिस्तान में इतनी ज्यादा शॉर्ट टर्म प्लानिंग की होती है। आपने देखा होगा कि कितने ज्यादा पाकिस्तान के लीडर्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हैं। कभी भी वो 8 साल या 10 साल का गोल नहीं रखते, बल्कि वो 2 साल का, 1 साल का, 6 महीने का इस किस्म का गोल रखते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी है, जमहूरी निज़ाम के थ्रू कोई भी लीडर पाकिस्तान में टिकता नहीं है। जिस निज़ाम के अंदर
कोई लीडर ना टिक सकता हो और उसको थोड़ा सा एक अरसा मिलता हो अपने हुक्मरानी के अंदर बैठने का, तो वो इस किस्म के काम करता है कि वो अगली दफा जब आए तो वो कुछ दिखाने के काबिल हो जाए कि मेरे पास ये चीज है, मैंने ये काम किया था, तो आप जो है मुझे अगली दफा इलेक्ट करें। जैसे कि राइट नाउ करंट पॉलिसी मेकर्स की मैं आपको बड़ी ही प्यारी एग्जांपल दे देता हूं कि उन्होंने पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी प्रोवाइड की है, और जो पेट्रोल के ऊपर उन्होंने सब्सिडी प्रोवाइड की है वो तकरीबन हमें देखने को मिल रही है कि 100 रुपए जो है वो जो अमीर लोग हैं, जो कि एलीट क्लास लोग हैं, वो 100 रुपये ज़्यादा भरेंगे ताकि 50 रुपये पर लीटर के हिसाब से जो एक गरीब आदमी को जो उसके अंदर छूट मिलेगी, जो सब्सिडी मिलेगी, वो उसको उस तरीके से पूरा कर सकें। इसके अंदर एक सीन ये कि ये पॉपुलिस्ट डिसीजन है। पॉपुलिस्ट डिसीजन उस चीज़ को बोलते हैं कि जो कि आपको वक्ती तौर के ऊपर फ़ौरन से पहले पॉपुलर करने के लिए लिया जाता है कि आप किसी तरीके से मशहूर हो जाएं कि भाई ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, ये बड़ा गरीबों का खैर ख्वाह है, और ये देखो जी इसने पेट्रोल गरीबों के लिए सस्ता कर दिए, अमीरों से ये पैसा लेगा और गरीबों की ये मदद करेगा। ये काम इस तरीके से नहीं चलता होता। ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आदमी को मशहूरी के लिए अच्छी होती हैं कि मैं इस तरीके से मशहूर हो सकता हूँ, लेकिन पॉलिसी मेकिंग के अंदर ये चीज़ें कोई इतना बड़ा किरदार अपना अदा नहीं करती और ये यूजलेस किस्म के डिसीजंस होते हैं। उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान के पास पैसे ही नहीं है। आप सब्सिडी किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे? 100 रुपए वो लेकर उनसे जो है हम गरीबों को जो है सब्सिडी प्रोवाइड कर देंगे। ये लोग ये फालतू किस्म के डिसीजन ले रहे हैं और इस चीज को IMF ने भी पॉइंट आउट किया है। IMF ने वाज़ेह किया है कि ये चीज हमसे बिल्कुल भी मशवरा नहीं किया गया कि भी इस किस्म की हम पेट्रोल के अंदर सब्सिडी देने लगे हैं। ये काम एक और भी वजह से ये लोग कर रहे हैं। IMF को डिले करने की कोशिश की जाएगी, इतने तक डिले करने की कोशिश की जाएगी कि इलेक्शंस हो जाएं। इलेक्शंस में हमें पता लग जाए कि भी हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर हम नहीं आ रहे तो अगली जो रूलिंग एलीट आएगी, कोई भी रूलिंग पार्टी आएगी, जो कि हमें काफी ज्यादा एन मुमकिन है, आप सबको पता है कि अगली दफा किसके आने के चांसेस हैं, वो आकर IMF का प्लान कंटिन्यू करें। लेकिन अगर ये IMF का प्लान कंटिन्यू नहीं करते तो यहाँ पर पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा हैं। दिवालिया हो जाएगा पाकिस्तान। ये लोग उस स्टेज के ऊपर जबरदस्ती जानबूझ कर लेकर जा रहे हैं। याद रखिएगा, ये बात आप लिख लें कि इस किस्म के पॉपुलिस्ट डिसीजंस आपको दिवालिये की तरफ ले जाते हैं, जो कि हमारा मुल्क राइट नाउ फेस कर रहा है। और हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त एक इस किस्म के जमहूरी निज़ाम की कि जहाँ पर पॉपुलिस्ट डिसीजन की जगह के ऊपर हम इस किस्म के फैसले लें जो कि लंबे अरसे के फैसले हों। पता हो कि भी 5 साल के अंदर हमने अपने मुल्क को इधर लेकर जाना है, ये विजन, ये नजरिया प्रोवाइड किया जाए और उस नजरिए के ऊपर फिर चला जाए। अपनी गलतियों को पहचाना जाए कि ये हमारी गलतियां हैं, उन गलतियों को फिर इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप लेकर आगे चला जाए। वेल दैट्स ऑल फॉर इट दो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।